सो हेलो चैम्पियंस, ये है मैजिकल कॉन्सेप्ट सीरीज़ का पार्ट 2। और हमने पार्ट 1 में देखा था कि क्यूब में वर्टिसेस कितनी होती हैं और फेसेस कितने होते हैं। अब मेरे बेटा बात समझना कि क्यूब के एजेस कितने होते हैं। एजेस मतलब किनारे। अब ध्यान से देखना और तुम खुद ही बताना, क्या ये एक एज है, क्या ये दो एज है, 3 और एक 4। उसी तरीके से 5, 6, 7 और 8 है ना। ये वाला 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो बेटा टोटल एजेस कितने होते हैं क्यूब में, किनारे 12 होते हैं। ठीक, अब समझना मेरी बात। अब हम समझेंगे कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम मतलब इस क्यूब के अंदर कितना मतलब कितना अमाउंट आ सकता है, कितनी मात्रा में, या तुम पानी भरना चाहते हो, कोई चीज़ रखना चाहते हो, वो कितनी क्वांटिटी इस क्यूब के अंदर आ जाएगी, वो होता है इसका वॉल्यूम। ठीक है, वो इसका होता है वॉल्यूम। तो अब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, मेरी बात सुना ध्यान से। ऐसे 3D फिगर्स जो टॉप से लेकर बॉटम तक एक तरह होते हैं, उनका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का एरिया ऑफ बेस। ये सबके लिए लगेगा, अभी तुम देखना कितना फ्रूटफुल फॉर्मूला है। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इसका बेस क्या है, इसका बेस तो स्क्वायर है, तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, है ना। तो हमारा एरिया ऑफ बेस क्या रहेगा, हमारा एरिया ऑफ बेस आएगा स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट तो ये वाली है और ये क्या है, ए है, तो इंटू ए। तो यहाँ से फॉर्मूला बना क्यूब का ए क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ से ए क्यूब बनता है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ठीक, दूसरी बात बेटा समझो जल्दी से। ठीक है, दूसरी बात समझो कि अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब पता क्या होता है कि इसके जितने सरफेसेस हम टच कर सकते हैं, ये सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस, जितने सरफेस हम टच कर सकते हैं उन सब का एरिया। तो टोटल सरफेस कितने होते हैं क्यूब में, टोटल सरफेस होते हैं क्यूब में 6। तो अगर TSA निकालना हो क्यूब का तो 6 होते हैं, है ना सरफेस। तो एक सरफेस का एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 सरफेस का एरिया 6 स्क्वायर, है समझ में। अब अगर लेटरल सरफेस एरिया तुमसे कोई बोलता है कि बताओ क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का होगा, तो तुम्हें तुरंत समझ जाना है लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है ना टॉप का एरिया लेना है ना बॉटम का एरिया लेना है। तो अगर टॉप बॉटम नहीं लेंगे तो हमारे पास 4 एरिया बचेंगे, 4 स्क्वायर बचेंगे। एक स्क्वायर का एरिया स्क्वायर, तो फिर 4 स्क्वायर का एरिया 4 स्क्वायर। ये हो गया क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। होप तुमको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।